वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास, लेस्को, पेस्को और फेस्को की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ओवर बिलिंग किसी तौर काबिल कबूल नहीं। ओवर बिलिंग में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली तकसीम कार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। मुल्क के शुमाली और बाला इलाकों में शदीद सर्दी की लहर, आबशारें और झीलें जम गई। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13, कोयटा और कलात में -7 तक गिर गया। पस्तूर और गिलगित में पारा -8 रिकॉर्ड। मरी और आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी। वादी शगर में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बगैर किसी वक्फे के बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बर्फबारी के बायस बाला इलाकों की राब्ता सड़कें बंद, लोगों को मुश्किलात। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे, वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। मोटरवे मुतादिद मुकामात से बंद। मोटरवे M2, M3 और M4 को बंद करना पड़ा। फैसलाबाद के इलाके तादली अवाला में कार ट्रेलर ट्राली से टकरा गई। बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जाँ भाग, 3 जख्मी। हादसा शदीद धुंध के बायस पेश आया। करम में क़याम अमन का मिशन ग्रैंड जिरगा आज दोबारा होगा। कोहाट ग्रैंड अमन जिरगे में गुज़िश्ता रोज फैसला ना हो सका। अपर करम में रास्तों की बंदिश पर लाहौर और कराची में धरने, ट्रैफिक के रवाने मुतासिर। नुमाइश चौरंगी पर मरकजी धरना। अबुल हसन असफहानी रोड पर अब्बास टाउन के सामने दोनों सड़कें धरने की वजह से बंद। सफूरा चौक नाजिमाबाद नंबर 1 पर भी धरना दिया गया। नेशनल हाईवे टाउनशिप के तरफ दोनों सड़कें बंद। पावर हाउस चौरंगी पर भी मजहबी जमात की जानिब से धरना दिया गया। आलमी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ पक रही है। बानी PTI सिर्फ बहाना है, मिसाइल टेक्नोलॉजी निशाना है। ये वही लोग हैं जो इसराइली हुकूमत के हक में बोलते हैं। बानी PTI को इस हवाले से खुद को क्लियर करना चाहिए। वो चाहते हैं एटम बम किसी इस्लामी मुल्क के पास ना हो। हाल ही में अमेरिका ने मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाई हैं। जब तक पीपल्स पार्टी मौजूद है, एटम बम पर समझौता नहीं करने देंगे। मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से हमारी अंदरूनी सियासत पर बयानात आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो का गठी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर इज्तिमा से खिताब। हुकूमत के पास यकतरफा फैसले करने का मैंडेट मौजूद नहीं। हुकूमत के पास इत्तफाक राय से फैसले करने का मैंडेट मौजूद है। इत्तफाक राय से किए जाने वाले फैसले ही मजबूत होते हैं। हुकूमत की किनाल की पॉलिसी पर हमें सख्त एतराज़ है। हुकूमत की किनाल से मुतालिक पॉलिसी हमारे मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती। PP चेयरमैन की तनबीह। कोई सुपर पावर है तो खुदा भी एक पावर है। हम उस पर यकीन न रखते हैं। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमने पाकिस्तान को बचाना है। अवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं सबको देख लूँगा। तकलीफ और मुश्किलात मेरे लिए नई बात नहीं। सूबों के जो हकूक़ हैं इन्हें मिलेंगे। ना पानी कहीं जाता है, ना गैस कहीं जाती है। हम पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल कर खुशखबरियाँ देंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल एक अदालती कत्ल था। हमने 43 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स कराया। अब वो हमेशा अदालती कत्ल रहेगा। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का जलसे से खिताब। अफगानिस्तान खारजियों और दहशत गर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि एक पाकिस्तानी की जान अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों से हमारा खून बहाया जाए तो क्या बैठकर तमाशा देखें। पाकिस्तान अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम है। अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम रहा है। अफगानिस्तान की सरजमीन से फितरत ख्वारिज के दहशतगर्द पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। दहशतगर्दी वाक़यात के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद पनाहगाहों तक जाते हैं। अफगान अमूरी हुकूमत से बराह रास्त और दोस्त ममालिक के जरिए बातचीत जारी है। 8 लाख गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को वापस भेजा जा चुका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
9 मई के मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक सजाओं का सिलसिला जारी रहेगा। 9 मई के पीछे एक मजबूत मंसूबाबंदी थी। आइन और कानूनी तकाजों के मुताबिक 9 मई के मुजरिमान को सजा देने का अमल मुकम्मल हो चुका। 26 नवंबर 2024 की साजिश 9 मई 2023 का तसलसल है। नवंबर की साजिश के पीछे सियासी दहशतगर्दी की सोच है। ये सियासी एहतजाज नहीं, सियासी दहशतगर्दी है। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम का मुकदमा है। सियासत को रियासत पर मुकदम रखने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। कोई जत्था या मुसल्लह गिरोह अपनी मर्जी या सोच मुआशरे पर मुसल्लत नहीं कर सकता। मिलिट्री कोर्ट्स पर बात करने वाले माजी में इसके हक में थे। फैज हमीद केस हसास मामला है, तबसरों से गुरेज करें। जो अफसर सियासत को रियासत से ऊपर रखेगा उसे जवाब देना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सेंचुरियन टेस्ट का तीसरा रोज। पाकिस्तान 3 विकेटों के नुकसान पर 88 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए पाकिस्तान को मजीद 2 रन दरकार है। साइम अयूब और कप्तान शान मसूद 28 रन बनाकर आउट हुए। कामरान गुलाम 4 रन बनाकर चलते बने। पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका की टीम 301 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह और खुरम शहजाद ने 3-3 विकेटें हासिल की। चीन का अमेरिका को मौसर जवाब। अमेरिकी दिफाई कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी। बीजिंग ने ताइवान को वाशिंगटन की फौजी इमदाद पर पाबंदियां आयद की। वन चाइना पॉलिसी की खिलाफवर्जी पर पाबंदियां लगाई गईं। चीन ने 7 अमेरिकी दिफाई कंपनीज और उनके एग्जीक्यूटिव्स पर पाबंदियां लगाईं। अमेरिका ने ताइवान के लिए $571.3 मिलियन के फौजी पैकेज की मंजूरी दी। अमेरिका चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुंचा रहा है। पाबंदियों पर अमेरिकी फर्म्स और एग्जीक्यूटिव्स के चीन में असासों को मुंजमद कर दिया जाएगा। चीनी वजारत खारजा। डील का लफ्ज़ बिल्कुल गलत है। मैं नहीं समझता कि अभी कोई ऐसी बात है हमारे सामने। हो सकता है किसी ने कोई बात की हो कि जी ऐसा मुमकिन है। ये कहना कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे डील ऑफर की गई है वो दुरुस्त नहीं है। देखते हैं ना बात कहाँ जाती है। तमाम मुज़ाकरात तो आप और मैं नहीं कर लेंगे ना। जी। बात जब होती है तो बातों में से बात निकलती है। अब देखेंगे बात कहाँ जाती है। और हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है, हम अपने उसूली मौक़िफ़ से तो नहीं हटेंगे, लेकिन कोई गुंजाइश किस तरह पैदा की जाती है वो देखा जाएगा। मुज़ाकरात में संजीदगी हुई तो हुकूमत को तस्लीम करने की गुंजाइश निकाली जा सकती है। मुज़ाकरात ठीक समत में चले तो 31 जनवरी की डेडलाइन बढ़ सकती है। बानी PTI को बनीगाला हाउस अरेस्ट या पेशावर भेजने की कोई डील ऑफर नहीं हुई। ये सब बातें हवा में की जा रही हैं। सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। बानी PTI डील लेने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत का 2 टुक मौक़िफ़ है, डील मिलेगी ना ढील। मुज़ाकराती कमेटी में बैठकर PTI ने हुकूमत और पार्लियामान को तस्लीम कर लिया है। तहरीक इंसाफ के मुतालबात में 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं। वज़ीर वज़ारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक। हुकूमत का तो 2 टोक मौक़िफ़ है, ना कोई डील है ना कोई ढील है। ना कोई डील ऑफर हुई है और ना ही हम कोई डील ऑफर करेंगे। पूरी पार्लियामेंट के ऊपर जो स्टैंप ऑफ अप्रूवल है या मोहर जो लगाई है वो इस मुज़ाकराती टेबल पे बैठ के PTI वालों ने लगा दी। ये कहते थे डील नहीं करनी इनसे, हमने बात नहीं करनी इनसे, इनके साथ क्यों मामलात बात करें। 47 की एलिजिडली हुकूमत है तो अब बैठ तो गए। यानी अब आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने आपके 8 फरवरी के मैंडेट को तस्लीम कर लिया है, वो मसला अब खत्म हो गया है, वो इशू ही नहीं है अब। बिल्कुल, देखिए अगर इशू होता तो उनकी चार्टर ऑफ डिमांड्स में भी जो ज़बानी कलामी बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल उसमें वाज़ेह तौर पे उसका जिक्र करते, लेकिन उसका जिक्र नहीं है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सेंचुरियन टेस्ट का तीसरा रोज़। पाकिस्तान 3 विकेटों के नुकसान पर 88 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पहले इनिंग्स की बढ़तरी खत्म करने के लिए पाकिस्तान को मजीद 2 रन दरकार हैं। साम अयूब और कप्तान शान मसूद 28 रन बनाकर आउट हुए। कामरान गुलाम 4 रन बनाकर चलते बने। पहले इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका की टीम 301 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह और खुरम शहजाद ने 3-3 विकेट्स हासिल की।
लाहौर में ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। 88 से जायद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। नामालूम मुलजिमान ने अपने जेर हिरासत साथी को छुड़वाने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। हलाक मुलजिम ने दौरान डकैती कई शहरियों को फायर मारकर जख्मी भी किया था। इसराइल ने गजा में जुल्म बर्बरियत की हद कर दी। कमाल अदवान हॉस्पिटल और गिरदो नवाह में शदीद बमबारी, मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में मेडिकल स्टाफ के 5 अरकान भी शामिल हैं। शहदा की मजमूई तादाद 45,426 तक पहुँच गई। इसराइली फौज ने गजा में आखिरी फॉल हॉस्पिटल कमाल अदवान को आग लगा दी। इसराइली हमलों के बायस बेघर फलस्तीनियों के लिए सर्द मौसम भी चैलेंज बन गया। इमदाद ताहाल बहाल ना हो सकी। गजा में सर्द मौसम के बायस 72 घंटों के दौरान 4 बच्चे सर्दी की वजह से दम तोड़ गए। WHO हुकाम का कहना है कि इसराइल गजा में कत्ले आम और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद सेहत के निज़ाम को तबाह कर रहा है। इसराइल हेल्थ मराकज को जानबूझकर निशाना बना रहा है। गजा के अस्पतालों में जो कुछ हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। हमास ने इल्ज़ाम आयद किया इसराइल गजा में ग़ज़ाई बहरान को फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइल के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसराइल की यमनी दारुल हुकूमत सना में दूसरे रोज भी बमबारी, मुतादिद शहरी जमभग, शहदा और जख्मियों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। इसराइली रहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है हूसी बागियों का इल्ज़ाम। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में जख्मी अफराद को यमन से निकाल लिया गया। हमले में WHO के सरबराह भी बाल बचे। इसराइली हमले में 3 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। सऊदी अरब की यमनी हुकूमत के लिए $500 मिलियन की मंजूरी। यमनी हुकूमत को बजट खसारा पूरा करने के लिए फंड्स दिए जा रहे हैं। इमदाद से यमन की हुकूमत बमबारी से तबाह होने वाले इलाकों की तामीर नो कर सकेगी। शाम में मगरबी क़ुव्वतें इजारादारी कायम कर रही हैं। शाम अवाम से फैसलों का हक साजिशों से छीना जा रहा है। शाम के मुस्तक़बिल का फैसला बैरूनी मुदाखलत से पाक होना चाहिए। ईरान शाम की सलामती और खुद मुख्तारी का हामी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सरदार अब्बास अराग़ची की चीन के दौरे के दौरान गुफ्तगू। जर्मनी के सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। मुल्क में कम मुद्दती इंतखाबात 23 फरवरी 2025 को होंगे। मुल्क को संगीन सियासी हालात से निपटने के लिए इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पार्लियामेंट में काबिल एतमाद अक्सरियत ही कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती है। जर्मन सदर स्टेनमेयर जर्मन चांसलर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पहले ही कामयाब हो चुकी है। और मक्का मुकद्दमा में बारान रहमत, बादल खूब बरसे। मूसलाधार बारिश में खाना काबा के तवाफ के रुख पर मनाजिर। उमरा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ काबा किया और दुआएं की।